तो एपिसोड की स्टार्टिंग में टोगा सैरा से उसके कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है क्योंकि मिल सिटी के लोगों ने उसे उसके पुराने कपड़ों में देखा होता है, जिस वजह से जर्नी के दौरान लोग सैरा को पहचान सकते हैं। तभी सैरा परेशान होते हुए बोलती है आखिर उसने टोगा से कब कहा कि वह उसके साथ जर्नी पर जा रही है। तभी टोगा बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, क्यों ना तुम मेरे साथ लैंड ऑफ गोल्डन आई मॉन्स्टर चलो, जहां पर हम फॉरबिडन विच से मिलेंगे और फिर तुम उसकी पावर का यूज करते हुए खुद को गायब करवा सकती हो, जिसके बाद कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और मैं भी यहाँ पर फॉरबिडन विच से ही मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो हम दोनों यहाँ पर एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अब यह आइडिया सैरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पर तभी वह बोलती है आखिर टोगा यहाँ पर उसकी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है। तभी टोगा बोलता है सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरी आंट की तरह दिखती हो, साथ ही साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी भी मेरी आंटी जैसी है, जिन्होंने पास्ट में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। अब यह सुनते ही सैरा टोगा के साथ ट्रैवल करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी बगल में खड़ा ड्रैगन मारा जाता है, जिसके मरने के बाद टोगा को एक भी एक्सपी पॉइंट नहीं मिलता है। यह देखते हुए वह सोचने लगता है यह ड्रैगन सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। और अब वह उस सोल्जर की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तभी वह सोल्जर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है बच्चे, तुम्हें क्या लग रहा है यह सब कुछ करने के बाद तुम जिंदा बच जाओगे? ब्लैक ड्रैगन नाइट के सोल्जर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी सैरा उसके पास आते हुए बोलती है तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम मुझे बता दो कि आखिर यहाँ पर कौन मुझे मारना चाहता है तो तुम जिंदा बच सकते हो। तभी वह सोल्जर बोलता है सपने देखना बंद करो, और तो और तुम एक एल्फ प्रिंसेस हो जिसने हमारे होली किंगडम के खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करती हो। तभी टोगा एक स्पीयर को काफी तेजी से उनकी ओर आते हुए सेंस करता है और अब वह सैरा को उसकी जगह से हटा देता है, जिससे अब वह स्पीयर सीधा आते हुए उस सोल्जर को लगता है और वह सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। और अब टोगा पीछे मुड़कर देखता है तो आसमान में ऊपर 4 ड्रैगन्स उड़ रहे होते हैं, जिसके ऊपर 4 नाइट्स बैठे हुए होते हैं। तभी टोगा की नज़र एक वाइट ड्रैगन के ऊपर जाती है, जिसके ऊपर वाइट कपड़ा पहने एक नाइट बैठा हुआ होता है। वहीं पर उसके बाल भी वाइट होते हैं और उसकी आंखें लाल होती है। यह देखते ही वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है तो कहीं यह वही पर्सन तो नहीं जिसके बारे में एडवेंचरर्स बात करते हुए बोल रहे थे कि यह दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है। तभी वह पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है मेरा नाम सिविट है, वैसे इस दुनिया में लोग मुझे दूसरे नाम से भी जानते हैं और मेरा सबसे ज़्यादा फेमस नाम है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक किंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने सिविट कई सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद खड़ा होता है और अब वह किंग को देखते हुए बोलता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सैरा को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तभी प्रेजेंट टाइम में उस किंग की आंख खुलती है और अब हमें पता चलता है कि वह किंग वहाँ पर सपना देख रहा होता है। दूसरी ओर सिविट को देखकर सैरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बोलने लगती है यह 5 ड्रैगन नाइट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है, और तो और इसके साथ यहाँ पर 5 ड्रैगन नाइट्स भी मौजूद है। तभी टोगा बोलता है यहाँ पर बस 4 ही ड्रैगन नाइट्स है, तो आखिर 5वां ड्रैगन नाइट कहाँ पर होगा? दूसरी ओर वह चारों नाइट सिविट से बोल रहे होते हैं यहाँ पर तुमने सैरा के ऊपर अटैक करने के दौरान अपने ही एक सोल्जर को मार दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिविट बोलता है अगर वह चाहता तो अपनी जगह से हटकर मेरे अटैक को डॉज कर सकता था, पर शायद से उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। दूसरी ओर हमें उस ओल्ड किंग को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यह कोई सपना नहीं था, और अब हमें बताया जाता है कि सैरा इसी किंग की आर्मी की एक जर्नल थी और यह किंग सैरा को पसंद किया करता था। पर एक दिन अचानक से होली किंगडम के लोगों ने उस किंग से मांग की कि वह सैरा को उनके होली किंगडम के हवाले कर दे, और अचानक से सिविट सैरा को लेने के लिए उसके किंगडम में आ धमका, पर वह किंग सैरा को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने सैरा को वहां से भाग जाने के लिए कहा। वहीं पर इन सभी चीजों के बारे में सैरा को कुछ भी पता नहीं होता है। वहीं पर प्रेजेंट टाइम में अब वह किंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है भले ही सैरा को बचाने के लिए मेरे पास मौजूद सभी ट्रेजर, यहाँ तक कि मेरा किंगडम भी मुझे होली किंगडम को देना क्यों ना पड़े, मैं सैरा को उनके हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि सैरा सिर्फ मेरी है। दूसरी ओर टोगा उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है और अब वह सोचने लगता है यह सोल्जर गिजुन अगर चाहता तो सिविट के अटैक को डॉज कर सकता था, पर यह उस दौरान मेरे पैरालाइज स्किल के अंडर था, जिस वजह से यह अपनी जगह से नहीं हिल पाया और मारा गया। तभी एक होली नाइट आगे आते हुए बोलता है एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि हम इसे जान से मार दें। तभी दूसरा नाइट बोलता है वैसे होली किंगडम के लोग चाहते हैं कि सैरा की डेड बॉडी को हम उनके हवाले कर दें।
तभी सिविट बोलता है सैरा को यहाँ पर मारकर हम दोनों किंगडम्स की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारे एम्परर और होली किंगडम के लोग काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी सैरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो, आखिर एम्परर मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तभी एक नाइट बोलता है हमारे ओल्ड एम्परर, पता नहीं तुम्हारे पीछे इतने ज्यादा पागल क्यों है, और जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तब तक वह शांति से मर नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। अब यह सुनकर सैरा को उनकी बात पर यकीन नहीं होता है। अभी सिविट बोलता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिससे तुम अपनी जान बचा सकती हो। यह सुनते ही सैरा आगे बढ़ते हुए उसे उसके ऑफर के बारे में पूछती है। तभी एक नाइट बोलता है लॉर्ड सिविट चाहते हैं कि तुम उनके साथ एक फाइट करो, और अगर तुमने फाइट में लॉर्ड सिविट को हरा दिया तो वह तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी सिविट बोलता है मैं स्टार्टिंग से ही तुमसे फाइट करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे किंगडम में गया था, पर तुम्हारे किंग ने तुम्हें किंगडम से भगा दिया और फिर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पर अब यहाँ पर मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल कोई पर्सन मिल गया है। तुम्हारे बगल में जो पर्सन खड़ा है वह सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अब वह टोगा को देखते हुए बोलता है बच्चे आखिर तुम्हारा नाम क्या है। वहीं पर टोगा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है मेरी यहाँ पर हालत खराब हो रही है और मैं सिविट की पावर को सेंस कर पा रहा हूँ। सिविट यहाँ पर सोल ईटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर मैंने इससे यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की तो मैं पलक झपकते ही मारा जाऊंगा, और तो और यह मेरे स्पेल की रेंज से काफी ज्यादा दूर है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, पर इसके बावजूद पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पर से मेरी स्माइल गायब ही नहीं हो रही है। अब वहाँ पर टोगा को स्माइल करते हुए देखकर सिविट बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पर तुम्हारे सामने चार ड्रैगन नाइट्स खड़े हैं, पर इसके बावजूद तुम हमसे बिना डरे यहाँ पर स्माइल कर रहे हो। अब टोगा आगे बढ़ते हुए बोलता है सिविट मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तभी सिविट बोलता है अब तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी टोगा बोलता है मेरा नाम हार्टी स्कॉल है। सिविट बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताना चाहते। मैं किसी भी इंसान को देखकर बता सकता हूँ कि वह सच बोल रहा है या फिर झूठ। तभी पीछे खड़ा एक नाइट बोलता है सिविट यह पर्सन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना चाहिए। तभी सिविट बोलता है क्या तुम भूल गए मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, और अगर इस पर्सन ने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं एक ही झटके में इसका खेल खत्म कर सकता हूँ। दूसरी ओर टोगा सोच रहा होता है यह पर्सन मेरे झूठ को काफी आसानी से पकड़ सकता है, तो मुझे यहाँ पर काफी सोच समझकर अपना कदम उठाना होगा। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में हो जिससे फाइट करके तुम अपनी ट्रू पावर को यहाँ पर टेस्ट कर सको। सिविट बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पिछले कई सालों से एक वर्दी अपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे आज तक कोई भी पावरफुल पर्सन नहीं मिला जिससे मैं अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट कर सकूं। तभी टोगा बोलता है फिर तो तुम्हें गॉडेस विसेस के बारे में तो पता ही होगा कि आजकल वह यहाँ पर क्या कर रही है। सिविट बोलता है हाँ मैं गॉडेस विसेस को अच्छे से जानता हूँ, मेरे किंगडम और गॉडेस विसेस के बीच काफी अच्छे रिलेशन हैं, और मुझे पता चला कि यहाँ पर उन्होंने दूसरी दुनिया से कुछ हीरोज को समन किया है, जो हीरोज फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, और क्या पता फ्यूचर में उनमें से कोई मेरा वर्दी अपोनेंट बन जाए। तो मैं इसके लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब यह सब सुनते ही टोगा सोचने लगता है मुझे लगा ही था कि यह पर्सन प्राइड से भरा हुआ है, तो इसे यहाँ पर इसका दोस्त बनकर इसे काफी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तभी सैरा वहाँ पर बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती है, जो देखते ही सिविट गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को यहाँ पर बीच में काटने की। तुम्हारे किंगडम को मैं पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। यह सुनकर सैरा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है। तभी पीछे खड़े नाइट्स बोलते हैं तुम्हारे एम्परर ने तुम्हें होली किंगडम के हवाले करने से मना कर दिया था, इसीलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा, और तो और तुम्हारी प्रिंसेस भी अब हमारे कब्जे में है। यह सुनकर सैरा के वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। तभी टोगा आगे बढ़ते हुए बोलता है सिविट तुम एक वर्दी अपोनेंट की तलाश में हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा वर्दी अपोनेंट बन सकता हूँ। तो फिर चलो अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। मेरा नाम टोगा मिमोरी है और मैं गॉडेस विसेस के द्वारा समन किए गए हीरोज में से एक हूँ। यह सुनते ही सिविट वहाँ पर उसकी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगता है। तभी टोगा बोलता है गॉडेस के द्वारा समन किए गए हीरोज में से मैं काफी ज्यादा अलग था,
इसीलिए गॉडेस ने मुझे बाकी सभी हीरोज से अलग कर दिया। तभी सिविट बोलता है तो आखिर गॉडेस ने तुम्हें बाकी सभी हीरोज से अलग क्यों किया? टोगा बोलता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मैं बाकी सभी हीरोज से अलग था, इसीलिए मेरे लिए गॉडेस के कुछ और ही प्लान्स थे। इसीलिए मैं यहाँ पर एक सोलो जर्नी में निकला था जिससे मैं अपनी पावर को बढ़ा सकूं। तभी सिविट बोलता है तो तुम यहाँ पर एक स्पेशल हीरो हो जो बाकी सभी हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम यहाँ पर सोलो जर्नी में निकले हो जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारकर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सको। तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो मुझे बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या करूँ? टोगा बोलता है तुम मेरे लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो? हाँ, तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दे सकते हो। कुछ दिनों तक यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें भी फाइट में हराकर जान से मार दूंगा। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि गॉडेस वीसेस भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी, और फिर मैं यहाँ पर गॉडेस को भी फाइट के लिए चैलेंज करके उसे हराऊंगा। अब यह सुनते ही सिविट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। तो मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर ताकतवर बनने के लिए क्या करने वाले हो? टोगा बोलता है मैं यहाँ से सीधा गोल्डन आई मॉन्स्टर जोन की ओर जा रहा हूँ, जहाँ पर मौजूद पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारकर मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। यह सुनते ही सिविट बोलता है तुम्हारा आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन देता हूँ। तो तुम सैरा को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर जा सकते हो, और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में तुम मुझे एक अच्छी टक्कर दो। वहीं पर बात करते करते सिविट टोगा के काफी ज्यादा पास आ चुका होता है, और अब वह टोगा को वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी टोगा बोलता है मैं सैरा को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि यही वह पर्सन है जो मुझे गोल्डन आय डीमन जोन तक पहुँचाने वाली है। तो पावरफुल बनने की जर्नी में मुझे इसकी मदद चाहिए, इसीलिए तुम अभी इसे नहीं मार सकते हो। यह सुनते ही सिविट हंसते हुए बोलने लगता है तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो फिर ठीक है, सैरा को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं एक दिन एक साथ तुम दोनों को फाइट में हराने के बाद तुम्हें जान से मारूंगा। तो अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। यह सुनते ही वहाँ पर मौजूद ड्रैगन नाइट सिविट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी सिविट चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? इतने टाइम के बाद मुझे यहाँ पर एक वर्दी अपोनेंट मिला है जो शायद से मेरे फाइट की भूख को यहाँ पर मिटा सकता है, तो मैं यहाँ पर पावरफुल बनने में उसकी मदद जरूर करूंगा। यह बोलते हुए वह अपने सभी साथियों को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, और अब सिविट अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी पीछे से टोगा अपने पैरालाइज स्किल का यूज करते हुए सिविट और उसके सभी साथियों को वहां पर पैरालाइज कर देता है, और हंसते हुए बोलने लगता है तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा? मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं जो अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ दूं। दूसरी ओर पैरालाइज होते ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सभी ड्रैगन और नाइट्स जमीन पर नीचे आ गिरते हैं और वह वहां पर तड़पने लगते हैं। वहीं पर खड़ा टोगा बोल रहा होता है तुमने मुझे यह बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि गॉडेस वीसेस के साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशन है, और अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो फ्यूचर में तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। यह बोलते हुए वह वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर पॉइजन स्पेल को कास्ट करता है, जिससे अब सभी ड्रैगन नाइट्स वहाँ पर तड़पने लगते हैं। यह देखते ही टोगा सोचने लगता है यह लोग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर या फिर इंसान होता तो पैरालाइज स्किल की वजह से वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता, पर यह लोग पॉइजन स्पेल का असर होने के बाद यहाँ पर बिल्कुल उस सोल ईटर की तरह तड़प रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि इन सभी की पावर उस सोल ईटर के बराबर है। तभी सिविट वहां पर पैरालाइज और पॉइजन स्किल का असर होने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाता है, और अब वह अपना वेपन उठाते हुए टोगा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वह नीचे गिर जाता है। यह देखते ही टोगा सोचने लगता है यह पर्सन सच में इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। तभी वहां पर पॉइजन की वजह से एक नाइट मारा जाता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर से निकलकर एक सिग्नल फायर होता है, और अब उस सिग्नल को देखकर उनकी ओर कई और सारे ड्रैगन नाइट्स आने लगते हैं। अब उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर टोगा पिगीमारू की पावर को वहां पर एक्टिवेट करता है, और अब वह सैरा से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से दूर जा सकती हो, क्योंकि जब तक यह पांचों ड्रैगन नाइट यहाँ पर नहीं मारे जाते हैं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। तभी सैरा बोलती है वह भी यहाँ पर टोगा के पास रुककर उसकी मदद करेगी। तभी वहां पर आए हुए सभी ड्रैगन नाइट्स देखते हैं कि सिविट और बाकी सभी ड्रैगन नाइट्स की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही वह लोग वहां पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी सिविट चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पर पास आने की कोशिश मत करना और उस पर्सन के ऊपर दूर से अटैक करो, यह पर्सन काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने इसके ज्यादा पास आने की कोशिश की तो पलक झपकते ही तुम्हारी भी हालत हमारे जैसी ही हो जाएगी। तभी टोगा पिगीमारू के नए टेक्निक का यूज वहां पर करने लगता है, जिसका यूज करने में उसकी काफी सारी एमपी खर्च होने लगती है, पर उसके पास इतनी ज्यादा एमपी होती है कि
100 बार भी उस तरह के अटैक करने के बाद उसकी एमपी खत्म नहीं होगी। और अब वह जैसे ही पिगीमारू के टेक्निक का यूज करता है, पिगीमारू की बॉडी एकदम से स्ट्रेच होकर उन सभी ड्रैगन नाइट्स के सामने चली जाती है, जो देखकर वह सभी ड्रैगन नाइट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी टोगा वहां पर अपने पैरालाइज स्किल का यूज करता है। अब इससे पिगीमारू के अंदर से वह पैरालाइज स्किल बाहर निकलता है, जिस वजह से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद वह सोल्जर्स भी वहां पर पैरालाइज होकर सीधा जमीन पर नीचे आ गिरते हैं। और अब टोगा दोबारा से पिगीमारू का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को वहां पर सुला देता है। अभी उसका स्किल लेवल 2 पर पहुंच जाता है, जिस वजह से उसे वहां पर कुछ नए स्किल्स भी मिलते हैं। अब यह देखते ही टोगा उन चारों ड्रैगन नाइट्स को होश में लाते हुए उनके ऊपर अपने नए स्किल्स को यूज करने लगता है। और सबसे पहले वह अपने नए स्किल बजरकर का यूज करता है, जिससे वह चारों ड्रैगन नाइट्स दर्द से वहां पर तड़पने लगते हैं। तभी टोगा अपने डार्क स्किल का यूज करता है, जिससे वहां पर सभी लोग अंधे हो जाते हैं और उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। और अब इसी तरह टोगा उन सभी सोल्जर्स के ऊपर अपने नए मिले हुए सभी स्किल्स को एक एक करके टेस्ट करता है, जिससे वह सभी सोल्जर्स वहां पर काफी ज्यादा तड़पते हैं। और अब थोड़ी ही देर में वह सभी सोल्जर्स दोबारा से मारे जाते हैं, जिससे टोगा का वहां पर लेवल अप होता है। तभी टोगा देखता है कि सिविट अभी भी वहां पर जिंदा होता है और अब वह सिविट के ऊपर से अपना पैरालाइज स्किल को हटाते हुए उसके पास जाता है। और अब वह उसे देखते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा सख्त जान हो जो अब तक जिंदा हो। तभी सिविट बोलता है, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर आखिर तुम क्या करना चाहते हो। टोगा बोलता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं एक हीरो हूँ जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है, पर मेरा मकसद इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना नहीं है। मेरा यहाँ पर बस एक ही मकसद है, गॉडेस विसेस से बदला लेना। और अब थोड़ी ही देर में सिविट भी वहां पर मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सारा अपने कपड़े चेंज करके टोगा के पास आती है और वह उसे बताती है कि उसने फैसला किया है कि वह टोगा को उसकी जर्नी में ज्वाइन करेगी। टोगा बोलता है, आखिर अचानक से तुमने अपना मन कैसे बदल लिया। सारा बोलती है, टोगा ने यहाँ पर कई बार उसकी जान बचाई है, इसीलिए अब वह यहाँ पर टोगा की मदद करना चाहती है और वह जर्नी के दौरान टोगा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब वहाँ पर टोगा सैरा से 5वें ड्रैगन नाइट के बारे में पूछता है, जो कि उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तभी सैरा उसे बताती है कि 5वां ड्रैगन नाइट हीरो किलर है, वह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और टाइम के साथ साथ उसकी पावर बढ़ती चली जा रही है। और तो और लोगों का यह भी कहना है कि एक न एक दिन वह सिविट से भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और अब वह टोगा को हीरो किलर के हुलिये के बारे में बताती है। यह सुनते ही टोगा हैरान होते हुए बोलता है, शायद से मैंने ऐसे दिखने वाले किसी पर्सन को पहले भी देखा है। क्या वह किसी जाइंट ब्लैक ड्रैगन के ऊपर बैठकर ट्रेवल करता है। सैरा बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी टोगा बोलता है, मैं पहले उससे मिला हूँ, शायद से मैंने उसे पहले ही मार दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें टोगा के सभी क्लासमेट्स को दिखाया जाता है, जो कि एक डंजन के पास इकट्ठा हुए होते हैं और वह लोग वहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पर सोगो अपने स्टेटस चार्ट को देखते हुए बोल रही होती है, वह यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत कर रही है, पर अब तक उसे यहाँ पर कोई भी नई स्किल नहीं मिली है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और अब वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम नैंटक टिकी है और आज वह गॉडेस विसेस की जगह पर यहाँ पर आई है, क्योंकि गॉडेस विसेस थोड़ी बिजी है। तभी यामाडा उसके पास आते हुए बोलता है, तो क्या आज यहाँ पर तुम हमें ऑर्डर दोगी। पर मैं तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम पावरफुल हो। तभी किपिट एक काफी तेज पंच करते हुए यामाडा को वहाँ पर बेहोश कर देती है। वहीं पर उसका पंच इतना ज्यादा फास्ट होता है कि और अब सभी लोग वहाँ पर उसका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि टोगा सैरा के साथ ट्रैवल कर रहा होता है और अब वह सैरा को उसके साथ जो भी कुछ हुआ वह सब कुछ बताता है और बोलता है कि गॉडेस विसेस ने यहाँ पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और मेरे क्लासमेट्स ने भी मुझे धोखा दिया, इसीलिए मैं गॉडेस विसेस को मारकर अपने सभी क्लासमेट्स से यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ। तभी सैरा टोगा के सामने नील डाउन करते हुए बोलती है, एलियन की गॉडेस विसेस ने उसकी भी पूरी लाइफ को यहाँ पर बर्बाद कर दिया है, तो वह यहाँ पर टोगा को उससे बदला लेने में उसकी मदद करना चाहती है और यहाँ पर उससे जो भी कुछ हो पाएगा वह टोगा के लिए जरूर करेगी। अब यहाँ सुनकर टोगा उसे थैंक्स करता है, जिसके बाद वह दोनों अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठी हुई गॉडेस विसेस बोल रही होती है, तो तुम कहना चाहती हो कि दूसरी दुनिया से आए हुए वह बेवकूफ हमारे प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही यहाँ पर डीमंस की आर्मी के साथ उनका सामना होने वाला है
और मैंने तुम्हें उन सभी लोगों का नया इंस्ट्रक्टर चुनकर कोई भी गलती नहीं की। यह बोलते हुए वह अपना पैर उस पर्सन की ओर आगे बढ़ाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने कीपिट बैठी हुई होती है और अब गॉडेस विशेष कीपिट को देखते हुए बोलती है, मेरे पैर को चाटो, क्योंकि तुम लोगों की मेरे सामने यही औकात है, तुम बस मेरे पैर के धूल के बराबर हो। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।